चलिए अध्याय 1 का 2 सवाल है, उसको पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता हो। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा हूँ आपको। तो अपरिमेय सिद्ध करना है, सबसे पहले मानेंगे, हल करता है। माना ए और बी दो क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ए भी मानिए या तो पी क्यू मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मानने के बाद ये हो गया ए बटा के बी, क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में। ए अपान बी बराबर 3 + 2 कड़ी में 5। ये सवाल दिया आपको कि ए बटा बी बराबर 3 + 2 कड़ी में 5। सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इन संख्या में कोई भी संख्या जोड़िए घटाइए, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इसको हल करते हैं हम लोग। ए अपान बी, पहले 3 पे डालिए तो -3 बराबर 2 कड़ी में 5। 2 कहाँ जाएगा इसके बटा में, यानी 1/2 ए अपान बी -3 बराबर कड़ी में। ये सिद्ध हो गया। लिखना पड़ता है कि अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसे मान क्या कर रहे हैं, 2 लाइन का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 इसी चैप्टर का जो सेकेंड रैंक का आता है सवाल, उसको देखते हैं। इसमें भी लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या होगी, या यहीं पे लिखता है कि कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो पहले मानेंगे, माना ए और बी दो क्या है, पूर्णांक संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, काम को वही करना है यहां से कि ए अपान बी बराबर कड़ी में 7। इसको हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे,
दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग करने पर वर्ग किया जाए ए अपान बी बराबर √7 का वर्ग। हल करते हैं इसको, तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, √7 का वर्ग कितना होगा 7, रूट हट जाता है वर्ग करने पर। यहाँ से निकालते हैं किसका मान बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर बराबर बटा 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से निकाल लीजिए बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा के 7। यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा होता है। लिखना हुआ कि ए स्क्वायर 7 से क्या है, यदि ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो ए भी 7 से विभाज्य होगा। अभी ये बोला पहला पॉइंट। आगे चलते हम लोग बी को मानेंगे, हम लोग माना बी बराबर, बी को आप क्या मानते हैं, इसे जो मान आपको कड़ी में 7 दिया हुआ है, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको आप मान लीजिए 7 से, 5 है तो 5 से, बी बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे 7 है तो 7 से, ऐसा मानना पड़ता है। मान के समीकरण 2 में रखिए, बी बराबर 7 से, समीकरण 1 में रखने पर 2 है ना, समीकरण 2 में रखने पर टू कहाँ है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 7, भरी मान को, बी का मान का दिया है 1 मिनट गलती हो गया है, ए का स्थान भरी बराबर 7 से भरी, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान का दिया आपको 7 से, ए का मान दिया 7 से, अपान 7, हल करिए, बी स्क्वायर बराबर 7×50, सी स्क्वायर अपान कितना 7, 7×50, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर, यहाँ से क्या निकालेंगे सी का मान, सी स्क्वायर बराबर होगा आपका बी स्क्वायर बटा के 7। ठीक है, एक बार ए स्क्वायर 7 से कटाना होता है, एक बार बी स्क्वायर 7 से कटाना होता है, फिर वही बात लिख देंगे यहाँ से, फिर वही बात लिख देंगे यहाँ से कि बी स्क्वायर 7 से क्या है विभाज्य है, इसलिए बी भी 7 से विभाज्य होगा। लास्ट में लिखता हम लोग यहां से कि अतः यह हमारे कल्पना के विरुद्ध है, अतः यह हमारे कल्पना के विरुद्ध है। जो कड़ी में 7 है, हम लोग बोल रहे हैं कि क्या है ये परमेश्वर संख्या है, ये हमने कल्पना किया है, लेकिन कल्पना क्या है उल्टा है, इसलिए कड़ी में 7 एक अपर्मेश्वर संख्या होगी। ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ कड़ी में 7 दिया हूँ, कड़ी में 5 हो सकता है, कड़ी में 3 हो सकता है, कड़ी में 2 हो सकता है, तो सबसे पहले ए बटा बी का मान उसके बराबर ले लेते हैं,
फिर इसके दोनों पक्षों का वर्ग करके यहाँ से क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर मान निकालते हैं, समीकरण 2 बोलते हैं इसको। फिर यहाँ लिखते हैं कंडीशन कि ए स्क्वायर क्या है, 7 से विभाज्य है, तो स्क्वायर भी ए स्क्वायर विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, विभाज्य होगा। सेम कंडीशन दूसरा में लिखना है, लेकिन यहाँ मानना होता है, यहाँ ए लिखा है तो ए को हम क्या मानेंगे, यहाँ जो वैल्यू यहाँ देगी उसको मानेंगे किसी तीसरी संख्या को लेकर। जैसे ए बराबर 7c माना, 7c मानने के बाद समीकरण 2 बनना है आपको यहाँ से। देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 7 यहाँ लिखा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए का मान दिया 7c, 7 का वर्ग 49, काट देंगे 49, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 7। एक बार यहाँ ए स्क्वायर बटा 7 आना चाहिए, एक बार यहाँ बी स्क्वायर बटा 7 आना चाहिए। ठीक वही चीज़ यहाँ लिख देंगे कंडीशन। ठीक है, हम लोगों ने लिखा है कि विभाज्य, लेकिन ये हमारी कल्पना क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, जब उल्टा है तो इसलिए क्या होगा, कड़ी में साथ एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, एक अध्याय का दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर 5 नंबर आता है।